बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, इस सेगमेंट में हम लोग यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नंबर 1। मैं एक दफा फिर आपको कंफर्म कर दूं, सबसे पहला पार्ट यस 1 इंपॉर्टेंट है, 2 भी इंपॉर्टेंट है, 3 भी इंपॉर्टेंट है, 4 भी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। ओके, वो मैंने मेंशन किया ऊपर, शायद आपको दिख रहा है स्क्रीन पर मैं रिपीट कर दूं। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 5 में 4 पार्ट्स ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। एक नंबर 1, एक नंबर 2, एक नंबर 3 और एक नंबर 4। तो इनको बारी बारी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस है सी फाइंड dy ओवर dx। dy ओवर dx आपको फाइंड आउट करनी है। dy ओवर dx ये आपको फाइंड आउट करनी है और जो पहला फंक्शन है वो है x की पावर y इंटू y पावर x इक्वल टू 1। ये है, आपको dy ओवर dx फाइंड आउट करना है। इसमें और से क्वेश्चंस को देखिएगा, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है तो जहन बना लीजिए कि लोगरिथम के मेथड से आपको सॉल्व करना है। लोगरिथम के मेथड से ये सॉल्व होगा, जो जिस बिल्कुल वही पैटर्न जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने अडॉप्ट किया। देखिएगा, देखिए सबसे पहले एक छोटा सा काम कर लें। y की पावर x मल्टीप्लाई इस साइड पर आकर ये डिवाइड, फिर मैं इसको ऊपर लेकर गया, पावर का साइन चेंज, सही है। फिर दोनों तरफ लोगरिथम अप्लाई कर दी ताकि पावर को कोफिशिएंट बनाया जा सके। ये हो गया y ln x माइनस x ln y, ठीक है। दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, d ओवर dx y ln x d ओवर dx माइनस x ln y। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, y ln x मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला, यहां पर भी मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला, तो दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला यूज कीजिए। पहली वैल्यू एज इट इज, दूसरी वैल्यू का डेरिवेटिव d ओवर dx ln x प्लस दूसरी वैल्यू एज इट इज, पहली वैल्यू का डेरिवेटिव, ये हो गया dy ओवर dx इक्वल टू, ये माइनस बाहर आया, पहली वैल्यू एज इट इज, दूसरी वैल्यू का डेरिवेटिव d ओवर dx ln y, फिर दूसरी वैल्यू एज इट इज, पहली वैल्यू का डेरिवेटिव d ओवर dx, दिस इज x, करेक्ट, गुड। अब देखिएगा y ln x का डेरिवेटिव 1 ओवर x और फिर x का डेरिवेटिव 1, वो लिखने की जरूरत नहीं, प्लस ln x दिस इज dy ओवर dx माइनस x ln y का डेरिवेटिव 1 ओवर y, फिर y का डेरिवेटिव dy ओवर dx प्लस ln y और ये कैंसिल, दिस इज 1 लिखने की जरूरत तो नहीं है, चले लिख दिया मैंने। दिस इज y ओवर x प्लस ln x dy ओवर dx इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई भी किया, माइनस x ओवर y dy ओवर dx माइनस प्लस माइनस, दिस इज ln y। अब डेरिवेटिव वाला टर्म यानी dy ओवर dx वाला टर्म एक तरफ कीजिए, बाकी टर्म दूसरी तरफ। देखिएगा, ये ln x dy ओवर dx ln x dy ओवर dx, ये माइनस का और दूसरी तरफ जाके प्लस का, x ओवर y dy ओवर dx इक्वल टू माइनस ln y, ये प्लस का दूसरी साइड आकर माइनस का, माइनस y ओवर x, सही, गुड।
dy ओवर dx कॉमन, यहां से रह गया ln x प्लस x ओवर y, माइनस कॉमन ले लिया और जरा सा अरेंज भी किया, इसको पहले लिख लिया और प्लस ln y माइनस कॉमन निकाला, ये मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड, तो ये हो गया dy ओवर dx माइनस y ओवर x प्लस ln y, इसको इस तरफ लेकर आए, इसको पहले लिख दिया x ओवर y प्लस ln x, ये है आपका आंसर, यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx इस फंक्शन का जो गिवन था ये आपने फाइंड आउट किया। ये बता दूं ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, देख लीजिए अच्छी तरह, रिवाइज कर लीजिए, रिकॉर्डेड फॉर्म है, बार बार आप देख सकते हैं, प्रॉब्लम हो तो नोट डाउन करके रखिएगा, लाइव सेशन में डिस्कस कीजिएगा, ठीक, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें ताकि आप कॉपी कर सकें, क्लियर, ओके। चलिए अब अटेम्प्ट करते हैं नंबर 2, इसको मैं अरेंज कर रहा हूं और फिर अटेम्प्ट करेंगे नंबर 2। नंबर 2, नंबर 2 देखिएगा, नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है ln xy, ln xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है, ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करनी है। दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल कहीं नजर नहीं आ रहा, डायरेक्ट डी ओवर डी एक्स ln एक्स वाई डी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ln ये एफ एक्स क्या हो जाएगा 1 ओवर एफ एक्स और फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और फिर बेस y है तो आपको dy ओवर dx भी लिखना है, राइट, 1 ओवर एक्स वाई, मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला लगाइए, x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy ओवर dx प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, ये यहां से 2 कॉमन निकाल लिया, जरूरत नहीं है, बाद में फिर मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, इसको मैंने राइट हैंड साइड को एज इट इज कॉपी किया, मल्टीप्लाई कीजिए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x से x कैंसिल, ये हो गया 1 ओवर y dy ओवर dx, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो y से y कैंसिल, दिस इज 1 ओवर x, दिस इज 2x प्लस 2y, दिस इज dy ओवर dx, y वाले टर्म्स को एक तरफ कीजिए, बाकी टर्म दूसरी तरफ ले जाइए, 1 ओवर y dy ओवर dx प्लस का इस साइड आकर माइनस, माइनस 2y dy ओवर dx, दिस इज 2x, ये प्लस का इस तरफ आकर माइनस का, करेक्ट, dy ओवर dx कॉमन निकालिए, यहां से रह गया 1 ओवर y माइनस 2y, या ये 2x माइनस 1 ओवर x, एलसीएम लेने का कोई फायदा नहीं है, बस सिंपल आप एक काम कीजिए, ये मल्टीप्लाई इधर इस तरफ आके डिवाइड, दिस इज 2x माइनस 1 ओवर x डिवाइडेड बाय 1 ओवर y माइनस 2y, दिस इज योर आंसर, राइट, क्लियर है, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, करेक्ट, गुड, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको अरेंज करके दोबारा इसी पोजीशन पर नया क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ये था एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। अब हम लोग करेंगे पार्ट 3। इनको मैं अरेंज कर रहा हूं ताकि पार्ट 3 हम लोग शुरू कर सके।
पार्ट 3 देखिएगा, पार्ट 3 में क्या कह रहा है। पार्ट 3, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स प्लस कॉस इनवर्स साइन एक्स। ये है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, यहां पर भी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल नहीं है, लिहाजा लोगरिथम यूज करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट डी ओवर डी एक्स अप्लाई कीजिए, डेरिवेटिव अप्लाई कीजिए। डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स कॉस एक्स, ये कॉस एक्स साइन इनवर्स का एंगल है, कॉस इनवर्स, और ये कॉस इनवर्स का एंगल है। ये हो गया dy ओवर dx इक्वल टू साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 ओवर रूट 1 माइनस एफ एक्स का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स, फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर रूट 1 माइनस एफ एक्स का स्क्वायर यानी साइन एक्स का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स, और फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स, दिस इज साइन एक्स। करेक्ट। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, फिर एंगल का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस माइनस माइनस 1 ओवर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और फिर एंगल का डेरिवेटिव 1, दिस इज डी वाई ओवर डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस साइन एक्स, ये रूट कैंसिल हुआ, दिस इज साइन एक्स माइनस दिस इज कॉस एक्स, ये कैंसिल हुआ, दिस इज कॉस एक्स, ये कैंसिल, डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज -1, आंसर इज -2, राइट। बजाय देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, पर सॉल्यूशन तो बड़ा आसान सा है। स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3, ठीक है। उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नेक्स्ट पार्ट फिर हम लोग इसी पोजीशन पर अटेम्प्ट करें। अरेस्ट कर दूं? गुड। अब हम लोग अटेम्प्ट करेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 क्या है। नंबर 4 में कह रहा है y इज इक्वल टू x पावर y, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, मतलब लोगरिथम का फंक्शन यूज करना है, लोगरिथम का मेथड यूज करना है। दोनों तरफ लोगरिथम अप्लाई किया, ln x दिस इज y, दिस इज ln y, ये बन जाएगा कोफिशिएंट y ln x। दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कीजिए, d ओवर डी एक्स ln y, d ओवर डी एक्स y ln x, ln y का डेरिवेटिव 1 ओवर y, फिर y का डेरिवेटिव, फंक्शंस का डेरिवेटिव dy ओवर dx।
यहाँ ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला, y एज इट इज, पहली वैल्यू एज इट इज, दूसरी वैल्यू का डेरिवेटिव, दिस इज ln x, प्लस दूसरी वैल्यू एज इट इज, पहली वैल्यू का डेरिवेटिव d over dx, दिस इज y, करेक्ट। 1 over y dy over dx, y ln x का डेरिवेटिव 1 over x, फिर x का डेरिवेटिव 1 प्लस ln x, दिस इज dy over dx, ये प्लस का इस तरफ आकर माइनस का 1 over y dy over dx माइनस ln x dy over dx, यहां पे रह गया y over x, dy over dx कॉमन, यहां से रह गया 1 over y माइनस ln x इज इक्वल टू y over x, करेक्ट। ये मल्टीप्लाई इसके साथ इस दूसरी तरफ आकर डिवाइड, dy over dx इक्वल टू y over x ओवर 1 over y माइनस ln x, ये dy over dx। अब y की वैल्यू पुट कर दीजिए, y इज इक्वल टू x की पावर y, तो आप ये लिख सकते हैं dy over dx x की पावर y ओवर x डिवाइडेड बाई 1 over y x की पावर y माइनस ln x, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर y ओवर x ये, और इसको डिवीजन में लिख लिया 1 ओवर x की पावर y माइनस ln x, ये है आपका आंसर, ठीक। तो स्टूडेंट ये था एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नंबर 4 था। नंबर 5 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गए हैं और इनमें से ही पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, और यहां पर ये एक्सरसाइज भी आपका कंप्लीट हो गया है। अगले एक्सरसाइज में हम लोग नंबर 6 3.6 को सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं जो कि आसान है। चले ओके, अगला सेगमेंट अगले उसमें देखेंगे। फिलहाल यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो तो नोट करके रखिएगा, लाइव सेशन में आप डिस्कस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।